तीन ट्रायंगल बना लो। एक ऐसा बना लो, अभी के अभी बनाओ। एक एक ऐसा बना लो और एक ऐसा बना लो। ठीक है, इस तीनों साइड का नाम रख दो। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका भी नाम पी क्यू आर, इसका नाम रख दो एस टी यू। तीनों साइड का नाम रख दिए एक एक। इस साइड का नाम है, इस साइड का नाम भी सी डी पी क्यू आर एस टी यू, ये रख दिए। बना ली क्या तीन फिगर? अब अपने हाँ हाथ में लो एक स्केल। हाँ स्केल ले ली, तुम मेजर करो यहां पर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड ले लो। मान लो इसमें ए प्लस बी ले लिए, ठीक है, और सी को अलग से, ए बी सी तीनों को नापो, ए प्लस बी कर दो, यहां पे कितना आया बता दो, सी का कितना आया बता दो। ठीक है, फिर पी क्यू आर ट्रायंगल में किसी को भी पी को अलग मेजर कर लो, क्यू और आर को अलग मेजर कर लो, इस दोनों को ऐड करो, क्यू प्लस आर को ऐड कर दो। ठीक है, इसमें एस अलग रहने दो, यू टी को ऐड कर दो, यू प्लस टी को ऐड कर दो। फिर उस ट्रायंगल का स्केल का यूज करके मेजर करो। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया मेजर करके तुम कितने किसी भी साइज का ट्रायंगल बना सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कितना साइज का बनाए, क्या करें क्या नहीं। बाप रे, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई भी साइज तुम्हारे मन में जो भी ट्रायंगल आता है वो बना दो, और उसमें किसी दो साइड को मेजर करो और उसको ऐड कर दो, और फिर तीसरे साइड को मेजर करो। करो, कर रही हो क्या? हाँ। तो करो जल्दी से। ये 5 मिनट में खत्म होने वाला चैप्टर है। एक आध क्वेश्चन इसमें है थोड़ा अच्छा। बस पाइथागोरस थ्योरम बचा है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ये वाला करो ना। मेजर की क्या? एक हाँ, पहला वाला का तो हो गया। हाँ, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया? 3 3। और सी का वैल्यू 1.3। 1.3। ठीक है, इधर करो, क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना आया, पी का वैल्यू कितना आया? एक मिनट। कर। हो गया। कितना आया पी क्यू प्लस आर का वैल्यू? P प्लस आर। क्यू प्लस आर, ये और ये साइड, कोई भी दो साइड बताओ, कोई भी दो साइड का वैल्यू कितना आया? 6.8। 6.8। और पी का वैल्यू और P का वैल्यू आया 5.5। 5.5। और u प्लस टी का वैल्यू कितना आया इसमें? एक मिनट रुकिए।
हो गया। कितना आया u प्लस टी? यू कहाँ? हाँ, यू प्लस टी 3 तो 4.2। 4.2 और s का वैल्यू एस का वैल्यू है 3.7। 3.7। हर एक केस में क्या देखे, हर एक केस में क्या देखे, किसी दो साइड का द सम सम ऑफ तीसरे साइड से टू बड़ा साइड्स बड़ा ऑफ होता अ है। ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, होता है ना? हाँ, यही चीज तो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। और क्या है इसका, एक और बात होता है, क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड ले सकते हो इसलिए एनी लिखे हैं, ऑफ यहां पे भी एनी लिख दो, एनी, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। डिफरेंस जो होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा? छोटा होगा। ये भी तुम आजमा के देख लो, थर्ड साइड से छोटा होगा। ठीक बात है? हाँ, पर डिफरेंस का दिया नहीं है बुक में। सब दिया हुआ रहता है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या किया जा सकता है कि भैया a प्लस बी माइनस सी जब करेंगे तो ये ग्रेटर देन आंसर इसका 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? भैया a प्लस बी 3 माइनस सी, इसका आंसर तो ग्रेटर देन 0 आएगा और क्या पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव। यहां पर भी Q प्लस आर माइनस पी कर देंगे, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। उसी तरह U प्लस टी माइनस एस कर देंगे तो ग्रेटर देन आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात समझी क्या? हाँ भैया, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, a प्लस बी माइनस सी कर देंगे, मतलब कि किसी भी दो साइड का सम को जब तीसरे साइड से माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। यही बात कह रहा था, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहां तक बात क्लियर समझ में आ चुकी है और इस चैप्टर में कुछ समझना ही नहीं है, और इस चैप्टर में कुछ समझना ही नहीं है। अब वन बाय वन करके क्वेश्चन पर आ जाओ। एग्जाम्पल 1 क्या कर रहा है? इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ जो है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, क्या ये पॉसिबल है बनाना? क्या एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जिसका तीनों साइड जो है 3 है, 4 है और 5 है? भैया देख लेते हैं ना, 5 प्लस 4 कितना? 9, ग्रेटर देन द थर्ड। अगर 3 प्लस 4 करते हैं, 3 प्लस 4 कितना? 7, ग्रेटर देन द थर्ड। हाँ, अगर 3 प्लस हाँ, 5 करते हैं तो कितना? 8, तो ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हर केस में तीनों साइड से, मतलब कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द गिवन साइड मेजरमेंट। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें साइड का वैल्यू चेंज कर दिया है। अब यहां पर देख लेंगे, तीनों को तीन पॉसिबिलिटी है, तीन जोड़ा बनाना है। पहला 3, 4 का बन जाएगा, फिर क्या 4, 5 का बन जाएगा, फिर क्या 3 और 5 का जोड़ा। तीनों जोड़ा को करके देखना, जब भी मान लो इस दोनों को ऐड किए तो इस दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, इस दोनों को ऐड किए तो इस दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, अगर इस दोनों को ऐड कर दिए तो इस दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, इस दोनों को ऐड किए इस दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए। इस तरह से करके तीनों पॉसिबिलिटी में देख लेना, अगर हर केस में दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है, इट मींस इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर कोई भी एक केस में, तीनों में से कोई भी एक केस में अगर किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा आ जाता है, इसका मतलब भैया उस मेजरमेंट से ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है।
बन ही नहीं सकता है। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, तो इसी तरह का एग्जाम्पल 1 2 3 4, एग्जाम्पल 4 पर क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है एक कोलिनियर पॉइंट्स। इसको सॉल्व इरेज कर दे। हाँ। तुम्हारे बुक में जो पहला एग्जाम्पल है उसके ऊपर देखो तो क्या नोट्स दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर में फर्स्ट एग्जाम्पल के इसी, ऊपर में दिया है अच्छा इम्पोर्टेंट रिजल्ट। हाँ उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम द थर्ड साइड। तुम तो बोली मेरे बुक में ये बात नहीं दिया हुआ है। मतलब एनसीईआरटी में। अच्छा, एनसीईआरटी में, ठीक है। अब एक कोलिनियर पॉइंट है, ए बी और सी। बोला जा रहा है इन कोलिनियर पॉइंट के साथ क्या एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? तो भैया इसमें पहले देखना होगा तीन साइड है कि नहीं। पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, और तीसरा भी है भैया ए सी, है कि नहीं? इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल विथ गिवन कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर तो समझती होगी ना। हाँ। एक पॉइंट पर आने वाला लाइन कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन पर आने वाला पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी? क्वेश्चन है कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी? इफ, क्वेश्चन है इफ नो देन व्हाई। अगर नहीं बना सकते हो तो क्यों, अगर बना सकते हो तो बना दो, यही बात है। भैया देख रहे हैं ना, इसमें तीन साइड तो मिल गया, ए बी बी सी और ए सी। अब देखते हैं भैया, ए बी ये वाला पार्ट प्लस बी सी ये वाला पार्ट, ए बी और बी सी को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बता दो। ए बी इतना पार्ट, बी सी इतना पार्ट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? ए सी नहीं मिल जाएगा? ए सी पूरा यहां से यहां तक मिलेगा कि नहीं? सौम्या समझ रही हो? सौम्या बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ। हाँ बताओ, जब ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या देखते देखो, हैं। देखो पॉइंट ए से बी ऐड की, ए से बी और बी से सी, जब इन पूरे को ऐड कर देंगे तो ए सी नहीं मिल जाएगा बड़ा वाला लाइन? हाँ। तो ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी, यही है ना हाँ। भैया? ट्रायंगल बनाने के लिए तो होना चाहिए था क्या, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। यहाँ पे बोला कि इससे क्या ट्रायंगल बना सकते हैं, तो तीन साइड मिला ए बी बी सी और ए सी, और इसमें होना चाहिए था ये, लेकिन ये हुआ नहीं। क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible to form a triangle ABC with the given collinear point because
sum of the two sides is equal. Here sum of the two side is equal to the third side, but in to form a triangle it should be greater than the third side. यही होना चाहिए ना. हाँ चलो एग्जाम्पल 4 यही कह रहा है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. अब एग्जाम्पल 5. ठीक है. Two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter long. What can be the length of third side? दो साइड है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या होना चाहिए? क्वेश्चन यही है. ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. कौन इसको सा इरेज कर दें. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल का 5. ठीक है. क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are 6 centimeter and 8 centimeter. What can be the length of थर्ड साइड? तीसरे साइड का लेंथ क्या हो सकता है? यही क्वेश्चन है. भैया देखते हैं, लिखेंगे क्या? लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन बी एक्स. मान लेते हैं कि तीसरे साइड का लेंथ एक्स हो सकता है, यही मान लेते हैं. ठीक है, मान लिए. एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं. क्या जानते हैं? सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. होना चाहिए ना. हाँ एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड. होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए ना. ठीक है. नाउ सम of given two sides is equal to 8 plus 6 centimeter is equal to 14 centimeter. ठीक है. डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स कितना होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हो जाएगा 8 माइनस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सम हो गया, डिफरेंस हो गया. हेंस 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 थर्ड साइड should be third side should be greater than किससे ज्यादा होना चाहिए? तीसरा साइड 14 से ज्यादा होना चाहिए. किससे ज्यादा होना चाहिए? 14 से 14. 14 से ज्यादा होना चाहिए क्या? हाँ नहीं बाबू, 2 से ज्यादा होना चाहिए. 2 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 एंड बट लेस देन 14.
but less than 14. It means x should be less than 14 and greater than 2. x का वैल्यू अगर 2 से 14 के बीच में कुछ भी रखोगी तो हो सकता है, क्योंकि पहले का 6 और 8 है तो बाकी दो साइड 2 से बड़ा और 14 से छोटा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए तुमको समझ में आया क्या? हाँ। कैसे होना चाहिए बताओ। इसको पहले तुम कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और भैया हम लोग पढ़े हैं ना। अब देखो 8 + 6 14 होता है, 14 ठीक है। दो साइड का सम, तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम लोग 14 से बड़ा कोई तीसरा नंबर ले ले, 15 ले ले, तो ये तीसरे साइड से छोटा हो जाएगा ना, दो साइड का सम। अगर 13 ले ले तो दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो गया। 12 ले ले, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो गया। तीसरा साइड अगर 12, 13, 14, 13 तक ले ले, 14 से छोटा होना चाहिए। और शुरू कहां से करें? अगर 1 ले लेंगे तब 14 से छोटा का मतलब क्या? 1 ले ले। 1 ले लेंगे तो भी नहीं, क्योंकि दो साइड का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। दो साइड का डिफरेंस भी थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। डिफरेंस कितना? 2। थर्ड साइड अगर 1 ले लेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा हो जाएगा ना दो साइड का डिफरेंस। इसलिए क्या किए? 2 से बड़ा नंबर लिए, 3 ले लिए, तो दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा हो गया। 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इतना सही नंबर हम ले सकते हैं इस दोनों साइड के साथ ट्रायंगल बनाने के लिए। तीसरा साइड 2 से बड़ा हो और 14 से छोटा कोई भी नंबर हो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं लगा सकते हैं इस दोनों साइड वाले ट्रायंगल के साथ। समझ में आया क्या बात? हाँ। नहीं आया तो बता दो। नहीं समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस यही वाला बना लेना, छाप लो। हो गया। हो गया? हम्म। चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो अभी आएगा, इसको खत्म करें। ये तो बहुत कम इंटरेस्टिंग था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाबू ऐसा, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। कितना मजेदार क्वेश्चन है। तुमको ट्रिक मालूम रहेगा तब तो। ठीक है, इरेज करते हैं। इरेज किए, अब आगे बढ़े। 1, 2, 3 सॉल्व करना घर में, नहीं होगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। किसका? इलस्ट्रेट एग्जांपल्स का क्या? नहीं, 15C का। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखना, ये 100% एग्जाम में आ जाएगा। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ठीक है। और यहां से एक लाइन आया है, इसका नाम रख दिया गया है एम। ये लाइन क्या है क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ए एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए
एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है एम। एम क्या है? मीडियम है। इसका मतलब क्या हो गया? ये और ये इक्वल हो जाएगा। मीडियन का ही मतलब होता है ना। मीडियन क्या करता है? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आता है। मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो एम बी एम शुड बी इक्वल्स टू एम सी। बी एम शुड बी इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए ना। हाँ। चलो ठीक है। प्रूव दैट, क्वेश्चन यही दिया हुआ है, एम मीडियन है और क्या कह दिया है? अभी प्रूव हम तो करना है। कंफ्यूज। प्रूव दैट, प्रूव करना है। एक सेकंड रुको, क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों का सम ग्रेटर है किससे? 2am से। 2am से ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन 2am। यही क्वेश्चन है और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। बताओ, प्रूव कर सकती हो क्या? क्या बोल रही थी तुम अभी? हमको बताओ। हमको कुछ तो कंफ्यूजन था, डाउट था। क्या डाउट था बताओ। हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन मीडियन और एल्टीट्यूड। बहुत अच्छी बात है, यहीं पर हम सॉल्व बता ही दिए दे रहते हैं भैया। एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक और ट्रायंगल ऐसा ही बना लीजिए, सेम टू सेम जुड़वा ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल में दोनों देख लेते हैं भैया। ये वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आने वाला लाइन, अपोजिट साइड किसी, मान लो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाने वाला लाइन, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाने वाला लाइन, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जाने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। मिड पॉइंट पर जाने वाला लाइन मीडियन। और अगर किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे, क्या बना दे? परपेंडिकुलर लाइन बना दे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन ही कहलाता है अल्टीट्यूड। क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड एल्टीट्यूड कहलाता है। सिर्फ एक ही, क्या? एल्टीट्यूड में तो सिर्फ एक ही लाइन होता है ना। नहीं, यहां से भी चला जाएगा अल्टीट्यूड ऐसे, यहां से भी चला तो जाएगा वो ऐसे। दोनों एक ही चीज है, बस हाँ बस बिल्कुल सही, बस ठीक 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 है। अंतर है, बता देते हैं। ये वाला पॉइंट जब ये क्रॉस करता है तो बताए थे इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। जब मीडियन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो सेंट्रोइड बनाता है, और जब एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनाता है? ऑर्थो सेंटर। क्या बनाता है? ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। सेंटर। ठीक। अब एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस क्या होता है? मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर आता है, हमेशा मिड पॉइंट पर आता है और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, जबकि एल्टीट्यूड ऐसा नहीं करता है। मिड अल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर नहीं आता, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और क्या है? और एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड क्या करता है कि जहां पर आता है वहां 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, मीडियन हमेशा 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता है। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, यही अंतर है और कुछ भी नहीं। अल्टीट्यूड ट्रायंगल के हाइट को बताता है। अल्टीट्यूड क्या बताता है? ट्रायंगल के हाइट को बताता है। ट्रायंगल का हाइट कितना है? देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द हाइट। यहां से यहां तक का, इस दोनों के, दोनों लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? ये इसका हाइट है। अल्टीट्यूड को हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट मतलब कि ऊंचाई। बेस से ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी है, यही बताता है। मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, इसके बेस को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। यही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इस पर बेस, तो इसका कंफ्यूजन क्लियर होते जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ गए क्या मीडियन क्या होता है? मीडियन एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आने वाला पॉइंट। मतलब मान लो कि एक एसी है, इस पर एक मिड पॉइंट बना देते हैं। मान लो ये मिड पॉइंट है, मतलब भैया अगर पूरे साइड का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट क्या करेगा? इसको 5 पे बांट देगा। समझी क्या?
और ये बीच वाला पॉइंट कहलाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जुड़ने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। यही है, और क्या है इसमें, समझ में आया? हाँ। और अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन बनाए, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे सिंबल होता है उसका परपेंडिकुलर का, सीधा लाइन बनाए जो कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बता दे, वो कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन। और उसी परपेंडिकुलर लाइन को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं और हाइट भी बोलते हैं। इसको और अच्छे से तब समझोगी जब तुम एरिया, ट्रायंगल का एरिया के बारे में पढ़ोगी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ोगी। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एम इज अ मीडियन। एम क्या है? मीडियन है। एम अगर मीडियन, जैसे ही मीडियम दे दिया, मतलब कि जहां पर इसका ये वाला पॉइंट आया बेस पर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जिस पॉइंट पर आया वहां से दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर बीसी पूरा साइड है तो बीएम उसका आधा हो जाएगा और एमसी भी उसका आधा हो जाएगा। समझ गई बात को? दो बराबर पार्ट में बट जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बच्ची? आवाज नहीं आ रहा है नहीं सौम्या? चलो नहीं ठीक है। नहीं नहीं। हाँ, अब देखो, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, इसके इक्वल ये प्रूव करना, इसके इक्वल वो प्रूव करना, यही करते थे। लेकिन चूंकि हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए ए बी बी सी और सी ए का सम होना चाहिए 2am के इक्वल। मतलब ये am 2am के इक्वल, किसके इक्वल? 2am के से बड़ा होना चाहिए। ए बी बी सी और सी ए बड़ा होना चाहिए 2am से, 2am से बड़ा होना चाहिए, यही प्रूव करना है। 2 इंटू एम से बड़ा होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं। अलग अलग ट्रायंगल यहां पर है, यहां पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी एम है, दूसरा ट्रायंगल ए एम सी है। दो ट्रायंगल है ना, तो दोनों ट्रायंगल का बात करेंगे। सबसे पहले यही प्रूव करना है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, लिख देंगे गिवन ए एम इज अ मीडियन, यही दिया हुआ है, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। लिखेंगे टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है भैया? प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन 2am, यही प्रूव करना है भैया। ये सब आप क्यों लिख रहे हैं? ऊपर में तो लिखे हुए है बाबू, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन का पार्ट यहां से शुरू होता है, सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में सब लिखना आवश्यक है, तुमको सिखाने के लिए सब लिख रहे हैं, ठीक है? टू प्रूव दैट, ठीक है, ये प्रूव करना है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ जब करेंगे तो अलग अलग ट्रायंगल की बात करो। ट्रायंगल ए बी एम में क्या हम लोग पॉसिबिलिटी ला सकते हैं? इन ट्रायंगल ए बी एम में क्या पॉसिबिलिटी ला सकते हैं इनके संदर्भ में? इनके संदर्भ में भैया यहाँ पे एम लिखे है ना, तो यहाँ लिख दीजिए एम। लिख दिए, लिख दिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, एम के लिए स्मॉलर देन हो गया, तो ये सिंबल है एम इज स्मॉलर देन किससे भैया? ए बी प्लस बी एम से। ए बी प्लस बी एम शुड बी ग्रेटर देन एम होना चाहिए क्या बाबू? ये देखो एक ट्रायंगल है छोटा सा, दिख रहा है ए बी एम, दो साइड ए बी और बी एम, तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए ए एम से, वही लिख दिए। यस नो बोलते जाना, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना भैया ये कैसे हुआ। ए बी प्लस बी एम शुड बी ग्रेटर देन ए एम, ठीक है, हो गया इसका काम खत्म। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एम सी में। इन ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी में क्या है भाई? भैया फिर से ए एम के संदर्भ में ही काम करना है, ए एम के अनुसार ही काम करना है, तो ए एम लिख दिए, लिख दिए। इस ट्रायंगल में भी तो ए एम आ रहा है ना, ए एम सी में भी तो आ रहा है ना ए एम, और ए एम के संदर्भ में क्या किया जा सकता है? ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी शुड बी ग्रेटर देन ए एम। तो लिख दो ना भैया, ए सी प्लस एम सी शुड बी ग्रेटर देन
एम, एम से बड़ा होना चाहिए। इधर इधर साइड भी एसी और एमसी एम से बड़ा होना चाहिए ना। इसको इक्वेशन 2 हाँ मान लो भाई, अभी तो इनइक्वालिटी पढ़े, अभी अभी पढ़े हैं, होना चाहिए, ठीक बात है। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग को, क्या बनाना है, 2am बनाना है। क्या बनाना है, 2am। तो am और am को ऐड करेंगे तो 2am नहीं बन जाएगा। तो सिर्फ am को ऐड नहीं कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो लिख दो ऑन एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है, ऑन एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन मत लिखो, ये क्या है, इन इक्वेशन है। जो इक्वल होता है वो इक्वेशन, लेकिन ये अनइक्वल है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन है, ये इन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन, ऑन एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2। कोई दिक्कत है यहां पर? तब आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो भैया हमको पता है एलएचएस वाले को एक साथ ऐड करना और आरएचएस वाले को एक साथ ऐड करना। ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं। ए बी प्लस बी एम, एलएचएस में क्या है, ए बी प्लस बी एम, ठीक बात है। ए सी प्लस एम सी प्लस ए सी प्लस एम सी, ठीक है। बीच में क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, लिख दिए। इधर क्या है, ए एम प्लस ए एम, ऐसा है क्या? दिस इंप्लाइज दैट, ये बताता है कि हमें क्या चाहिए, ए बी बी सी और सी ए चाहिए, ए बी बी सी और सी ए चाहिए। यहां पे क्या क्या है, ए बी है, ठीक है भैया, सी ए है, ए सी और सी ए एक ही बात है ना, तो यहाँ पे सी ए कर दिए, सी ए भी है। और बी सी नहीं है भैया, बी सी के बदले क्या है, बी एम और एम सी है, बी एम प्लस एम सी है। इस दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, एक साथ कर दो। और ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, क्या 2am हो जाएगा क्या? ये सब कुछ आ गया भैया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, 2am आ गया, बस ए बी आ गया, सी ए आ गया, 2am आ गया, बस बचा क्या, बी सी लाना। भैया बी सी तो देखिए ना, बी एम प्लस एम सी, बी सी बन जाएगा, होगा कि नहीं, बी एम प्लस एम सी क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। बी एम प्लस एम सी तो है ही, बी एम प्लस एम सी पूरा बड़ा वाला बी सी बना देंगे। तो लिख देंगे ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी, बी सी प्लस सी ए को इधर लिख देंगे, सी इज ग्रेटर देन 2am। प्रूव हो गया, हो गया क्या, हो गया क्या, यस और नो? हाँ हाँ। समझ में आया क्या? पता नहीं। ऐसे नहीं आएगा एक बार में समझ बाबू, पहले इसको बना लो, फिर इसको फिर से बनाना, तब देखना समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम में भी आ सकता है, भविष्यवाणी कर दिए, 90% चांस ले लो कि एग्जाम में आ सकता है। ये तुम्हारे 8 9 10 में भी मिल जाएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़े? एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ। अगर हम लोग को दो एक ट्रायंगल दे और दूसरा हाँ ट्रायंगल उसके उल्टा, मतलब एक स्टार, जानते हैं ना कैसे ट्रायंगल से एक हाँ स्टार हाँ, बनता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वैसा कुछ दे और हम लोग को फाइंड करना है